लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका देने जा रही है। जी हां, और झटका ये कि गहलोत सरकार में मंत्री और विधायक रहे कई बड़े दिग्गज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और हो सकता है इन दिग्गजों का नाम सुनकर थोड़ा झटका आपको भी लगे। गहलोत सरकार में कृषि मंत्री रहे लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ीलाल बैरवा, आलोक बेनीवाल और कांग्रेस नेता रामपाल शर्मा। ये वो कांग्रेसी हैं जो कल बीजेपी के हो जाएंगे और कह सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। सूत्रों के अनुसार रविवार 10 मार्च को बीजेपी मुख्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं की ज्वाइनिंग होने जा रही है और बड़ी बात यह है कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि गहलोत सरकार में कृषि मंत्री और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे लालचंद कटारिया की विधानसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी में जाने की अटकलें थी। लालचंद कटारिया ने इस बार झोटवाड़ा से विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। कटारिया के साथ उनके दामाद और डेगाना से पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा और उनके समधी पूर्व कांग्रेस विधायक रिचपाल मिर्धा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में जाने के वक्त से ही रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा के बीजेपी में जाने के कयास लग रहे थे। विजयपाल मिर्धा को डेगाना से कांग्रेस का टिकट मिला, लेकिन वो हार गए। रिचपाल मिर्धा ने हाल ही में बीजेपी के पक्ष में खुलकर बयान दिए थे। रिचपाल मिर्धा ने कहा था कि बीजेपी राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं की कद्र नहीं बची है। बता दें कि लालचंद कटारिया विधानसभा चुनाव के वक्त से ही साइलेंट है, लेकिन वो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के संपर्क में थे। कटारिया और राजेंद्र यादव कई बार दिल्ली में बड़े नेताओं से भी मिल चुके हैं। वहीं राजेंद्र यादव गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। विधानसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने कई बार छापे मारे थे। पोषाहार घोटाले को लेकर भी उनकी कंपनी पर छापेमारी हुई थी। उस वक्त राजेंद्र यादव ने खुलकर कहा था कि उन्होंने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है और वो झुकेंगे नहीं। लेकिन अब लगता है राजेंद्र यादव बीजेपी के सामने झुक गए। इधर आलोक बेनीवाल गुजरात की पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमला बेनीवाल के पुत्र हैं। आलोक बेनीवाल पिछली बार कांग्रेस से टिकट कटने पर बगावत करके शाहपुरा से निर्दलीय चुनाव जीते थे, जो अब लोकसभा से पहले बीजेपी में जा रहे हैं। इन सब के अलावा खिलाड़ीलाल बैरवा के बारे में क्या ही बताएं, जो बैरवा कभी पायलट के लिए कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे। जो खिलाड़ीलाल बैरवा कभी कांग्रेस में रहकर सचिन पायलट के लिए धुआंधार बैटिंग करते थे, वो अब बीजेपी की पिच पर मोदी के बल्लेबाज बनेंगे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कल का रविवार कांग्रेस पार्टी के लिए कितना भारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।